बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जीएचक्यू सिविलियन जॉब्स के रिटन टेस्ट जो कि 4 फेजेस के अंदर मुकम्मल हो चुके हैं। सबसे पहले कोयटा में हुए थे, फिर कराची में, फिर लाहौर में और फिर रावलपिंडी में। मुझसे जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप लोग जब मैं टेस्ट की वीडियोस भी अपलोड करता था तो आप लोग पूछते थे, एक तो इसके रिज़ल्ट के बारे में और दूसरा ये कि इंटरव्यूज़ कब तक होंगे। मैं तब भी आंसर देता था। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इसका ऑफ़िशियली कोई रिज़ल्ट अनाउंस नहीं किया जाता। एक होता है ना कि आपके मार्क्स जो हैं वो अपलोड कर दिए जाएँ, वैसा कुछ नहीं होता इसका। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। रही बात इसके इंटरव्यूज़ की या रिस्पॉन्स कब तक आता है, मैं तब आपको बताता था कि टेस्ट के बाद मैक्सिमम उनको 3 से 4 दिन लगते हैं। 3 से 4 दिन के अंदर वो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को एसएमएस करना शुरू कर देते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 1 वीक लग सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। वो पेपर चेक करते हैं और डेली बेसिस पे जो पेपर्स होते हैं उनमें से वो उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करके और फिर जो है वो 3-4 दिन के अंदर, 5 दिन के अंदर उनको एसएमएस करके बुला लेते हैं। उनका फर्दर जो प्रोसेस है वो शुरू कर देते हैं। अब ये बात तो होगी आपकी। अब कौन-कौन से सेंटर पे इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, टाइपिंग टेस्ट हो चुके हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। क्वेटा में हो चुके हैं, वो तभी हो गए थे क्वेटा में क्योंकि 2 दिन के अंदर टेस्ट मुकम्मल हो गए थे, उसके बाद ही उनके इंटरव्यूज़ भी हो गए थे। कराची में हो चुके हैं और लाहौर में भी हो चुके हैं। लाहौर के हवाले से कुछ लोग पूछ रहे थे कि वहाँ पे हुए हैं या नहीं हुए, तो वहाँ पे भी हो चुके हुए हैं। सिर्फ़ रावलपिंडी का जो प्रोसेस है वो पेंडिंग है और चल रहा है अभी, क्योंकि रावलपिंडी में पेपर्स जो हैं वो अभी 2 दिन पहले ही ख़त्म हुए, 16 तारीख को ख़त्म हुए। ज़ाहिर बात है, अब जिन्होंने 13, 14, 15, 16 अभी रिसेंटली पेपर दिए होंगे तो ज़ाहिर बात है उनका ज़रा पेपर चेक वेक हो के तो उनको हो सकता है मैसेज आ भी गए हों, हो सकता है आने हों अभी। ये प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट 3-4 दिनों के अंदर ये भी मुकम्मल हो जाएगा और यहाँ पे आपको वेबसाइट के ऊपर अपडेट भी नज़र आ जाएगी। जैसे आपको लाहौर तक नज़र आ रही है ना कि टेस्ट इंटरव्यूज़ ऑलरेडी हेल्ड, यहाँ पे आपको रावलपिंडी का स्टेटस भी अपडेटेड मिलेगा कि यहाँ पे भी हो चुके हुए हैं। लाहौर तक तो बात हो चुकी है। लाहौर तक यानी लाहौर सेंटर पे जिन लोगों ने पेपर दिया था तो वो तो समझ लें कि जिनको मैसेज आना थे, जिनके इंटरव्यूज़ होने थे वो हो चुके। हाँ, रावलपिंडी में क्योंकि प्रोसेस चल रहा है तो हो सकता है किसी को अगले 1 आध दिन के अंदर, 2 दिन के अंदर हो सकता है किसी को बुलाया जाए। सो उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन ये है कि लाहौर की हद तक इंटरव्यूज़ हो चुके हैं। अब नेक्स्ट प्रोसेस की अगर बात की जाए कि अगला प्रोसेस आपका क्या है, अगला प्रोसेस ज़ाहिर बात है जब आपका इंटरव्यू हो जाता है तो उससे अगला प्रोसेस ऑफ़र लेटर का है। ऑफ़र लेटर के साथ फिर उसके अंदर कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल करनी होती है, जैसे कि मेडिकल उस तरह से नहीं जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस के अंदर होता है, जिस तरह से मेडिकल यानी कि रनिंग वगैरह और ये सारा कुछ वैसा कोई मेडिकल नहीं होता, लेकिन एक जनरल आपका फ़िज़िकल चेकअप जो है उसका उस तरह का एक मेडिकल टेस्ट होता है जो कि मोस्ट प्रोबेबली डिपार्टमेंट खुद ही कर लेगा। और उसके अलावा फिर आपकी प्रोफाइल की स्क्रूटनी है जो कि की जाती है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इदारा है। आप समझ सकते हैं कि जीएचक्यू एक सेंसिटिव इदारा है। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल की स्क्रूटनी की जा सकती है। आप में से कोई आपके मोहल्ले में या आपकी फैमिली में अगर कोई आर्म फोर्सेस में गया हो, आपको मालूम ही होगा कि जब कोई जाता है तो उसकी वो प्रॉपर स्क्रूटनी करते हैं। मोहल्ले में इर्द-गिर्द के लोगों से, हमसाये से, सबसे पूछते हैं आपकी प्रोफाइल के बारे में कि ये शख्स किस तरह का है, आपकी सारी कुछ आपका पुलिस रिकॉर्ड ये सारा कुछ वो चेक करते हैं। इस तरह से एक प्रोफाइल की स्क्रूटनी भी होती है। ये चीज़ें आपकी होती हैं।